दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते होंगे कि सब के सब अच्छे होंगे। और हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था कि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी टीजीटी पीजीटी इन सब, चाहे वो आपका टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, या आपका केवीएस एनवीएस बिहार, जितने भी एस्टेट, ये सब जो आपके सिलेबस में हैं उन सब को कवर किया जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ केयर कीजिएगा कि यहाँ पे आपके सारे टॉपिक वाइज टॉपिक लेके मैं आऊँगी, और साथ ही साथ मैं इसके साथ आपके क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। और लास्ट में हम लोग ना क्वेश्चन का पेपर, वो बोलते हैं ना एक्सरसाइज, वो बिल्कुल किया जाएगा। हम लोग जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट होंगे उन सबको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास में हम लोग आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आप देख रहे होगे कि टॉपिक आपके पास है, आइए, हाँ, टॉपिक देखिए आपके पास है इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। वाई कहाँ चला गया, बॉटनी, भाई वाई लिख लो यहाँ पे, हाँ चलिए, बॉटनी, ठीक है। तो इकोनॉमिक बॉटनी से है। इकोनॉमिक बॉटनी में अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी की, ठीक, इकोनॉमिक बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि आज के जो टॉपिक होंगे उन सब को डिस्कस किया जाएगा। क्या डिस्कस करते हैं, तो देखिए, इसके पहले आप अगर नए हैं तो जान जाइए कि ये डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पर टीचिंग की अच्छी तैयारी होगी और साथ ही साथ आपके जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सब को ख़त्म किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग जो सीबीएसई के कुछ क्लासेस हैं उनको लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी में टिम्बर प्लांट्स। टिम्बर प्लांट्स मतलब होते हैं लकड़ी जिनसे प्राप्त करते हैं, उन पौधों को टिम्बर प्लांट्स कहते हैं। पहले इंग्लिश में समझ लेंगे, फिर जो हिंदी वाले हैं, हिंदी के लिए भी मैंने नीचे थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप परेशान नहीं होंगे। पहला जो आपसे प्लांट पूछा जाता है क्रिकेट बैट के लिए, जो कि अक्सर पूछा भी गया है और इस साल टीजीटी में भी पूछा गया है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सैलिक्स आबा। क्या नाम होता है, साइंटिफिक नेम सैलिक्स आबा होता है, और ये वर्मिएसी कुल का होता है, ठीक है। तो वर्के रूल्स जो इसकी फैमिली है, ठीक है। और कॉमन नेम जो इसका होता है वो क्रिकेट बैट बिलो बोलते हैं। की कैरेक्टर क्या है इसके भाई, तो द वुड इज एक्सेप्शनली लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सीबल। ये क्या होता है, लाइट वेट होता है, फ्लैक्सीबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से बैट बनाए जाते हैं इसके। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे देश के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, और बीच में अगर बैट बल्ला टूट गया तो क्रिकेट कैसे पूरा होगा। तो ये जो बैट की क्वालिटी होती है, इस वजह से इसको सेलेक्ट किया जाता है इसमें। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इट प्रोवाइड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, शॉक absorption and bounce required to heat a cricket bat, effectively making it the premium choice for the manufacturing high quality cricket bat worldwide। इसको क्यों सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इस पर जब बॉल कितनी भी तेज़ी से मारा जाए, इसमें ये पावर तुरंत टूट नहीं जाता, क्योंकि पानी को सोखने की भी पावर रखता है। तो इस वजह से ये इफ़ेक्टिव होता है, जल्दी टूटता नहीं है, इस वजह से इसको बैट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम एक बार फिर से देख लीजिए, सैलिक्स आबा। क्या नाम है, सैलिक्स आबा। अब नेक्स्ट प्लांट है जो वर्बिनिएसी से है, इसका नाम है सागौन, जिसको हम जानते हैं टीक भी कहते हैं। इसका नेम होता है टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम होता है, टिक्टोना ग्रैंडिस, और फैमिली होती है वर्बिनिएसी। लोकल कॉमन नेम में इसको टीक बोलते हैं, सागवान बोलते हैं, मतलब सागौन भी बोलते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है मॉर्फोलॉजिकली, तो ये कितने, तो 30 मीटर लंबा होता है, हाइट इसकी 30 मीटर तक होती है। फ्रूट इसका ड्रूप टाइप होता है, और यूजुअली इसके जो ऑर्गन में यूज़ क्या होता है, तो टिम्बर, जो कि लकड़ी के रूप में आप यूज़ करते हो। प्रॉपर्टीज़ क्या है, द वुड इज़ हाईली ड्यूरेबल एंड नेचुरली रेजिस्टेंट टू फंगी। ये कवक इन पे असर नहीं कर पाते, फंजाई इस पे असर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। अगर इनसे चीज़ें बनाई जाती हैं तो बहुत दिन तक चलते हैं, बहुत सालों तक चलते हैं। इट पॉजेजेस सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट डैमेज कॉज बाय द इंसेक्ट एंड टर्माइट्स। ये खुद को सुरक्षित रखने की क्वालिटी रखता है, किससे, टर्माइट्स, दीमक हो गया, ठीक है, बाकी जो कीट जो लकड़ी को नुकसान पहुंचाते हो। इकोनॉमिक यूज़ क्या है भाई, तो वाइडली यूज इन मेकिंग हाई क्वालिटी फर्नीचर। बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर इन लकड़ी के बनाए जाते हैं। डोर बनाए जाते हैं, दरवाजे जो होते हैं, फ्रेम एंड कीबोर्ड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब इनसे बनाए जाते हैं। तो नाम याद रखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछे तो भी टिक्टोना ग्रैंडिस का नाम याद रखेंगे, फर्नीचर के लिए, ठीक, फिर डोर के लिए, फ्रेम्स के लिए, और क्या भाई, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट है आपके पास सीसम, जिसको हम रोज वुड भी कहते हैं, और ये बार बार पूछा गया है कि विच वन इज रोज वुड। तो आप याद रखेंगे सीसम को कहते हैं, सीसम का जो साइंटिफिक नेम है डलबर्जिया सीसो कहते हैं इसको। और इसका क्वालिटी क्या है भाई, तो डलबर्जिया टेक्टिफोलिया जो इसकी मतलब एक वैरायटी है, इसमें कई स्पीसीज होती है, जिसमें डलबर्जिया लैक्टिफोलिया जो है ये ऑल्सो रेफर टू एज अ रोज वुड, इसको हम रोज वुड भी कहते हैं। किस फैमिली से होती है भाई, तो फैबेसी से है। और की पॉइंट इसके क्या हैं कि जो द वुड इज डार्क ब्राउन इन कलर, किस कलर का होता है, तो डार्क ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, टफ एंड हाईली ड्यूरेबल, ये एक्सट्रीमली बहुत हार्ड होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, टफ होता है। और एमंग कॉमन टिम्बर वुड सीसम हैज़ द हाईएस्ट एवरेज वेट, इसका बहुत ही वेट जो होता है वो एक एवरेज वेट होता है, जिसकी वजह से इसका इकोनॉमिकल यूज़ जो है इट इज़ नोन एज अ रेड वुड, इसको लाल लकड़ी भी कहते हैं, एंड मतलब गुलाबी लकड़ी भी कहते हैं। एंड इट एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली यूज़ फॉर द मेकिंग प्रीमियम फर्नीचर, जो महंगे फर्नीचर होते हैं वो बनाए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, और लग्जरी डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं। वुडन टैली भी इससे बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका साल सकुआ, जिसको कहते हैं, तो सोरिया रोबुस्टा इसका नाम होता है। और अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो डिप्टेरोकार्पी फैमिली होती है, कार्पेसी फैमिली होती है। और बॉटनिकल जो नेचर है इसका, ये डाइकोटिलिडॉन्स का मेंबर है, डाइकॉट प्लांट है ये, जिसमें कि पेरेनियल प्लांट है, ठीक है, बहुवर्षीय जिसको बोलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकल यूज़, तो बिकॉज ऑफ इट इमेंस स्ट्रेंथ इट इज़ प्राइमरली हार्वेस्टेड फॉर द हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन। इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग रेलवे स्लीपर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि रेलवे स्लीपर में कौन सी लकड़ी का यूज़ होता है, तो आप याद रखेंगे किसका यूज़ होता है, सकुआ, जिसको बोलते हैं सोरिया रोबुस्टा का यूज़ होता है, ठीक। तो ये मेन जो क्वेश्चन आपसे बनता है कि रेलवे स्लीपर में कौन सा यूज़ होता है भाई, किसमें, तो रेलवे स्लीपर में कौन सा यूज़ होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है, रेलवे स्लीपर में कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, रेलवे स्लीपर में कौन सा यूज़ होता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि रेलवे स्लीपर में किसको यूज़ करेंगे, तो सोरिया रोबुस्टा को यूज़ करेंगे। अब है मैंगो, आम, जिसको मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, तो एनेकार्डियेसी से बिलोंग करता है। और उसका काम क्या है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेजर फ्रूट यील्डिंग ट्री, फल देता है। इट वुड इज़ ऑल्सो यूटिलाइज एज अ एफोर्डेबल टिम्बर, हम इसको बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। कॉमर्शियल पैकेजिंग बॉक्स, लो कास्ट फर्नीचर, जो लोग मतलब भाई कम पैसे का फर्नीचर खरीदते हैं इनसे बनाए जाते हैं। लकड़ी से दरवाजे भी बनाए जाते हैं। अब कुछ हाई एल्ड प्लांट में अक्सर पूछ देता है, जिसको आप बीच बीच में मैं बताते रहूँगी। जैसे कि देखिए नील अक्सर पूछा जाता है किससे निकाला जाता है, तो नील का जो सोर्स होता है वो लीफ होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीफ ऑफ, किससे भाई, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि देखिए इंडिगो फेरा टिक्टोरिया, ये जो प्लांट है इससे नील निकाला जाता है, इनकी पत्तियों से नील निकाला जाता है। कौन से कलर का भाई, तो ब्लू डाई होता है वो। फिर है एबोनी आबनुस, जिसको बोलते हैं, तो ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री डायोप्स पायरोज एब्रेनम, ठीक है, इससे निकाला जाता है। इसका काम क्या होता है भाई, प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक्सट्रीमली डार्क हैवी होता है, डार्क होता है, और ये बहुत हाईली वैल्यूएबल वुड है, ठीक है, लकड़ी है। एक्सटेंसिवली यूज टू मैन्युफैक्चर हाई एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, पियानोज, ये सब किससे बनाए जाते हैं, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, किससे, एबनोजी बोलते हैं इसको, यानी आबनूस की लकड़ी कहते हैं। उसका नाम क्या है, डायोस्पायरोज एब्रेनम, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है आपसे, ठीक। और ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे बीएससी और एमएससी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बॉटनी एमएससी करो तो भी ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ना है, और अगर आप बीएससी कर रहे हो तो भी आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो बच्चे भी इसको अच्छे से देख के, और इससे बाहर नहीं पूछना है बच्चे, तो आप एकदम निश्चिंत होकर इसको पढ़ सकते हो। मोरिंगा ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, तो मोरिंगा ओलिफेरा इज़ नॉट कंसिडर एज ए कॉमर्शियल ट्री, इसको कॉमर्शियल टिम्बर नहीं कहते हैं, ड्यू टू सॉफ्ट होता है,
वीक होता है और वुड स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली ऐसा दिखता है। एक और है कॉमर्शियल कॉर्क किससे मिलता है, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये बार्क से निकाला जाता है किसके भाई, तो क्वेकस सुबेरम, सुबर, ठीक है, क्वेकस सुबर से इसका बार्क निकाला जाता है। तो ये रही बात इंग्लिश में। अब जरा हिंदी में समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो सागौन टीक को कहते हैं, टिक्टोना ग्रैंडिस होता है, फैमिली वर्बिनियसी होता है और विशेषता इसकी लकड़ी अत्यधिक टिकाऊ, ड्यूरेबल और फंगस प्रतिरोधक होता है। यह कीड़ों से खुद को बचाती है। ठीक, उपयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कीबोर्ड्स के रूप में यूज़ किया जाता है, फर्नीचर बनाए जाते हैं। शीशम, जिसको दूसरा शीशम है जिसको रोजवुड कहते हैं, डलबर्जिया शीशों से बनाया जाता है। मतलब प्लांट का नाम डलबर्जिया शीशो है, ठीक है। और फैमिली क्या है, बर्बिनियसी है, जिसमें डलबर्जिया लैटिफोलिया को भी रोजवुड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, तो ये गहरे भूरे रंग का या पिंक मतलब गुलाबी रंग का दिखता है, इस वजह से इसको बोल दिया जाता है कि ये जो है कि ये लिखा है ना कि रेड वुड भी कहा जाता है। इसका औसतन भार जो होता है सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से फर्नीचर, संगीत, वाद्य यंत्र, सजावटी सामान बनाने में इसे उपयोग में लाया जाता है। लाल लकड़ी का पेड़ भी इसे कहा जाता है। फिर तीसरा है साल या सकुआ, जिसको बोलते हैं फैमिली डिप्टेरोकार्पिएसी से है, डाइकॉट प्लांट है, पेरेनियल पौधा है मतलब बहुवर्षीय है। उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मेन उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में और पुल बनाने में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। फोर्थ है आम, जिसको मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका जो है वो एनाकार्डियेसी फैमिली से है और इसका जो वृक्ष है उसे इमारती और फलदार वृक्ष भी कहते हैं। बट ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक, कुछ नोट पॉइंट हैं आपके लिए जो याद होने चाहिए आपको। नील किससे निकाला जाता है, तो इंडिगो फेरा टिक्टोनिया से, जो कि उनकी पत्तियों से निकाला जाता है। आबनूस की लकड़ी कहते हैं डायोस्पायरोस एबेनम, जिससे कि क्या निकाला जाता है, तो डार्क हैवी वुड होता है इनसे और इनसे गिटार और पियानो बनाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गिटार और पियानो किससे बनाए जाते हैं, बार बार पूछा गया है, तो आप बताओगे कि स्पायरोज एब्रेनम आबनूस की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है, सहजन जो होता है कोई कॉमर्शियल लकड़ी नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका सहजन का साइंटिफिक नेम है मोरिंगा ओलियेफेरा। कॉमर्शियल कॉर्क किससे निकाला जाता है, तो क्विकस सुबर से। ठीक है, उसकी छाल से ओक का पेड़ कहा जाता है तो निकाला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट में है क्रिकेट बल्ला, जिसको बैट विलो भी कहते हैं, विलो के प्लांट से निकाला जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है सैलिक्स अल्बा है। ठीक है, और ये भी बर्बिनियसी कुल से है, बर्बिनियसी कुल से। इसको काट के सही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर तो आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो आपके लिए एक काम, क्या काम है भाई, तो समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलिए आइए देखिए, आप अगर नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करेंगे। ये लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने से एक और हिम्मत आती है सबके अंदर कि और भी टॉपिक लेके आ जाए। और ये उम्मीद करिएगा कि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आपका छूटने वाला नहीं है अगर सारे टॉपिक लाइन से करते हैं तो। साथ ही साथ वो बच्चे जो कि बीएससी और एमएससी कर रहे हैं बॉटनी जूलॉजी से, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले ये वीडियो। तो ये सारे के सारे लोग जुड़ेंगे और आपस में आप एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे। तब तक फिर मिलने के वादे के साथ फिर बाय बाय। आप सभी से फिर मिलते हैं। सभी को बाय।